माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड। मैं हूं दरक्षा और आज के मैं व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूं। अब मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूं। मैं रिसेंटली गई हूं इसी मॉल में और मेरे साथ हुआ था कुछ 5 से 6 साल पहले हुआ था एक इंसिडेंट। तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं। रिसेंटली जब मॉल में गई तो दोबारा वही सारी बातें याद आ गई और शायद इसी वजह से मैं इतने साल से इसी मॉल में नहीं गई, ये सब रुख नहीं करा क्योंकि एक थोड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा था मेरा। तो इसी वजह से बस बहुत अरसे बाद हमने सोचा कि चले जाते हैं अब इस मॉल में और इंशाल्लाह एहतियात करेंगे ताकि वो इंसिडेंट दोबारा ना हो। तो यही हुआ बस। और अभी लॉकडाउन खुला तो उसके बाद बच्चे जाने के लिए वो थे कि मॉल जाना है हमें, क्योंकि मॉल तो खुल चुके थे लेकिन बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे थे। अब ये कि SOPs के साथ बच्चों को अलाउ कर रहे हैं, तो बच्चों की वजह से हम लोग गए थे। लेना कुछ ख़ास नहीं था, बस मैंने एक आईलाइनर लिया था और बच्चों ने खाना पीना, हम लोगों ने खाना खाया था और बस छोटी मोटी एक आध चीज़ और। तो कुछ इंसिडेंट्स मेरे साथ ये हुआ था। ये है ओशन मॉल और जो कि कराची DHA के एरिया में है, क्लिफ्टन में है ये। तो हुआ ये था कि मेरी बेटी जब बड़ी वाली मीरम छोटी सी थी, 1 साल की होगी, हम लोग जब गए थे इस मॉल में ना, तकरीबन 6 साल हो गए इस बात को। तो जब हम गए थे हमने खाना खाया फूड कोर्ट में, इस तरह से जिस तरह से अभी नॉर्मली घूम रहे हैं इस तरह से जाकर खाना खाया फूड कोर्ट में। उसके बाद हम लोग उठ के वहाँ से आ गए। जैसे हम उठ के मतलब चेयर्स के पास आए थे या नीचे आ रहे थे तो अचानक से शेब को याद आया कि मैंने तो अपना मोबाइल ही नहीं उठाया वहाँ से, और मोबाइल नहीं था इनके पास। जैसे ही हम पलटे तो देखा तो टेबल बिल्कुल साफ़ थी। वहीं वो होता है ना कि तोते उड़ गए, वो वाली बात हो गई थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। और हमने फिर वहाँ फ्लोर मैनेजर को बुलाया। पहले हमने क्लीनिंग वालों से पूछा, क्लीनिंग वालों ने साफ मना कर दिया कि सिर्फ आपकी ट्रे थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। उसके बाद हमने जो यहाँ का फ्लोर इंचार्ज थे तो हमने उनको बुलाया, तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि नहीं, अगर यहाँ ऐसा होता कुछ तो है ना मिल जाता आपको मोबाइल ना, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, मेरा और शेब का ये कि शुरू से हम लोग दोनों एक ही जैसे मोबाइल लेते हैं शादी के बाद से। तो उस टाइम हमारे पास था S3 मोबाइल और इनका ब्लैक कलर का था, मेरा वाइट कलर का था। तो जैसे मैं यहाँ नॉर्मली सेल्फीज़ ले रही हूँ उस तरह से मैं भी ले रही थी। तो उसमें मेरी एक सेल्फ़ी में साफ उसमें आया हुआ है कि शेब भी अपनी सेल्फ़ी ले रहे थे तो उनका मोबाइल आया हुआ था। तो ये एक हमारे पास हो गया था सबूत कि हमारे पास मोबाइल था। कोई हमें झुठला नहीं सकता कि यहाँ हमारे पास लेकर ही नहीं आए या था ही नहीं मोबाइल ना। तो ये हमारे पास सबूत हो गया था। बहरहाल वहाँ उन्होंने मना कर दिया, बहुत हम लोग अफसरदा हो गए। हम लोग नीचे चले गए। जब नीचे गए तो मैंने इनसे कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हम मैनेजमेंट में बोलते हैं ना। इन्होंने कहा नहीं, कि जब ऊपर पूछ लिया है तो नहीं मिलेगा। फिर भी मैंने इनको फ़ोर्स किया, हमने कहा नहीं, हम एक कंप्लेन कर देते हैं, हो सकता है कि हमारे लिए कुछ हो जाए ना। तो हम लोगों ने कंप्लेन कर दी। उन्होंने हमें सेकंड डे बुलाया कि आप सेकंड डे आ जाइएगा, तो अगर जो भी बात होगी तो आपको देख लेंगे, या हम जो भी कैमरास हैं उसमें वीडियो हम निकाल के रखेंगे। हाँ, इससे पहले हमने जो ऊपर फ्लोर मैनेजर था तो उसको बोला था, तो उसने बोला कि नहीं, मैं कैमरे में देख कर आ गया हूँ, आपका मोबाइल नहीं है यहाँ, आपका था ही नहीं, आपका नहीं उठाया गया है। बहरहाल हमने सेकंड डे जब आए तो वहाँ की मैनेजमेंट इतनी अच्छी है। मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि मैनेजमेंट की बात होती है, अगर आपके साथ कोई भी इंसिडेंस होता है तो आप मैनेजमेंट तक पहुँचाया करें बात। मैनेजमेंट में जब सेकंड डे गए तो वहाँ के जो मैनेजर या जो ओनर जो भी कहेंगे वो थे, उन्होंने हमें बहुत इज्जत से बिठाया अपने ऑफ़िस में। उसके बाद उन्होंने हमारे सामने ही तमाम वीडियोज़ प्ले करी और जिस टाइमिंग में हम थे हमने वही टाइमिंग बताई, क्योंकि मैंने फ़ोटोज़ ली थी तो उसके अंदर वो टाइमिंग आ रही थी वहाँ की जो डिटेल्स में आती है पिक्चर्स के, तो वहाँ टाइमिंग आ रही थी। तो मैंने वो टाइमिंग बताई तो उससे टाइमिंग से पता चल गया। और जो वहाँ का क्लीनिंग वाला था वो उसने मोबाइल उठाया था ट्रे के साथ ही, और उसमें उसके साथ साथ वहाँ का फ्लोर मैनेजर भी मिला हुआ था, जिसकी वजह से ये सब होता होगा, वहाँ करते होंगे ये लोग ये सब। तो बहरहाल मैं ये कहूँगी कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, जिन्होंने कैमरे में वॉच कर सके उसी वक्त। वो जो फ्लोर इंचार्ज वो लोग घर थे, वो लोग उस दिन नहीं आए थे तो उनको घर से बुलवाया, हमारा मोबाइल भी हमको दिया और बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ करी। उन्होंने हमसे माजरत भी करी कि आपके साथ ऐसा हुआ और आइंदा नहीं होगा।
तो बहरहाल मैं यही कहना चाहूँगी उन सब लोगों को जो ये सोचते हैं कि कहीं मिस हो गया, कोई चीज़ हो गई है, तो एटलीस्ट एक दफ़ा आप ज़रूर मैनेजमेंट में जाकर बात करा करें या कैमरे में ज़रूर चेक किया करें। जब तक आपको ख़ुद तसल्ली ना हो, जब तक नहीं वो छोड़ा नहीं करें बात को कि नहीं छोड़ो, हो गया होगा। नहीं, ज़ाहिर है एक हलाल के बंदे की अपने पैसों की चीज़ होती है, हर बंदे को दुख होता है, ये चाहता है कि नहीं मिल जाए, जो चीज़ खोई है वो टाइम पे मिल जाए। और ओशन मॉल के मैं मैनेजमेंट का आज भी थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने इस तरह से हमारा मोबाइल हम तक पहुँचाया। बस यही ख़ौफ़ हो गया था, इसी वजह से हम दोबारा इस मॉल में कभी आए नहीं। और घर के करीब भी है ये मेरा। अब हमने कहा चलो अब तो चलते हैं, कोई मसला नहीं होगा, बड़ा एहतियात करी। अब तो और बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था, सब मैनेजमेंट चेंज हो चुकी थी, अच्छा मैनेजमेंट था उस टाइम, नया मॉल बना था। हो जाता है, लोग होते हैं, कुछ लोग इस तरह से कर लेते हैं। बहरहाल मैनेजमेंट की वजह से हमें मोबाइल मिल गया और बस यही खुशी थी हम लोगों को कि, और ज़ाहिर है खुशी भी होती है जब बंदा इतनी मेहनत से पैसा कमा के कोई चीज़ लेता है और अचानक से कोई चीज़ गुम हो जाए, और नया ही मोबाइल था और नया मोबाइल गुम हो जाए तो अफसोस होता है। वो तो जो उनके मैनेजमेंट थी वो तो उसी वक्त उसको फ़ायर कर रहे थे, तो हमने उसको भी मना कर, हमने कहा नहीं, इसको मतलब सॉरी कर ले या माज़रत कर ले या आइंदा के लिए अपनी गलती का एहसास कर ले, तो यही बहुत है, इसको जॉब से ना निकालें। ज़ाहिर है क्या पता किस मजबूरी में उसने उठाया या क्या चक्कर था, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल बस यही हमारी कहानी थी जो मैंने कहा चलें आज आपके साथ शेयर करती हूँ। और यही नॉर्मल डे रहा, लेट नाइट गए थे हम लोग, तो बस डिनर वगैरह हमने वहीं करा था और उसके बाद बस घर आ गए। SOPs का ख़्याल रखा हम लोगों ने वहाँ पर भी, जबकि मॉल में जाते वक्त तो सब लगा रहे होते हैं मास्क, अंदर जाकर सब उतार देते हैं, लेकिन ख़्याल रखना चाहिए। ज़ाहिर है कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एहतियात तो ज़रूरी है, सैनिटाइज़ करना ज़रूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है। और कोशिश तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन कभी कभी कहीं जाकर नहीं यूज़ करते, कभी कभी कहीं जाकर कर लेते हैं। बस सैनिटाइज़ के, लेकिन हाथ का ख़्याल रखते हैं, बच्चे उधर इधर ज़्यादा हाथ ना लगाएँ, उस चीज़ का ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। तो बस यही थी आज की मेरी कहानी। होप कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा, आप भी इसी तरह से करेंगे। खुदा न खास्ता अगर आपके साथ इस तरह से कोई इंसिडेंस हो जाता है तो आप भी इसी तरह से ये करें कि मैनेजमेंट तक ज़रूर बात पहुंचाएं अपनी, ताकि आपके लिए कोई काम हो सके, ना कि उस जगह को बुरा कह दें कि इस जगह, ये जगह ही ऐसी है, इस जगह पे होता ही यही है। ऐसा नहीं होता है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं, और अच्छे लोग हमेशा अच्छे लोगों का भलाई का साथ देते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। और एंड में मेरी कुछ पिक्चर्स भी हैं जो हमने वहाँ ली थी, वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और हमेशा की तरह आज फिर मैं भूल गई, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा, मेरी ID ये साथ ही लिखी हुई है लेफ़्ट पे। तो थैंक यू सो मच।